नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कल आयोग में यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसको लेकर कल मीटिंग था और मीटिंग में कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं सामने आया है। बस ऐसे ही औपचारिकता पूरा करने के लिए मीटिंग था। अभी आने वाले दिनों में और मीटिंग रखा जाएगा और उसके बाद ही ये तय होगा कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब होगी। वैसे संभावना पूरी है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद यानी नए सरकार के गठन होने के बाद ही कुछ हो सकेगा। तो यहाँ पे न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है निर्देश उसको भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो अब देखने वाली बात ये रह जाएगी कि ये आयोग कितने समय में और कितने तेजी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न करता है, क्योंकि अभी आचार संहिता इसलिए कहा जा रहा है कि आचार संहिता समाप्त होते ही बहुत तेजी से साथ काम होगा। लेकिन अब एक बार आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद अब ये फिर से देखने वाली बात हो जाएगी कि वास्तव में आयोग जो है कि जिस लिए बना था उसी पे जो है खरा उतरता है या फिर नहीं। तो आयोग के गठन के बाद अफसरों की कल पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। तो कल केवल औपचारिकता भर की मीटिंग थी और जब अब दूसरी बार मीटिंग होगी तो उसमें कहा जा रहा है कि सभी 12 सदस्य और जो कार्यवाहक अध्यक्ष है एमपी अग्रवाल, तो उनके निर्देशन में ये सारी मीटिंग होगी और उसी में शायद हो सकता है कि आगे की रूपरेखा तय की जाए। तो उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्यों केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्न प्रिया, उप सचिव शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर रहे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों व इनके सापेक्ष आए आवेदनों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 4141 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे थे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। ये नीतिगत फैसले हैं, इसलिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे। तो आने वाले समय में आयोग इस पर निर्णय लेगा और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती फंसी हुई है और उसको लेकर लगभग 1 लाख के आसपास आवेदन आए और जो सीटों की संख्या है 1000 प्लस है। तो उच्चतर के अफसर कर्मचारी कल से नए आयोग में बैठेंगे। बैठक में उच्चतर आयोग के अफसर और कर्मचारियों के नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया है। शनिवार से यानी कल से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने भी लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान 1 सप्ताह में शिफ्ट कर लिए जाएंगे। तो सभी सामान 1 सप्ताह में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अभी औपचारिकता भर कल की मीटिंग थी। आने वाले समय में कुछ मीटिंग और होंगे और उस मीटिंग में ही तय हो पाएगा कि आगे की रूपरेखा किस हिसाब से तय की जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने में सबसे पहले आयोग के सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इधर पेपर लीक होने की वजह से आयोग इसकी शुचिता और शुद्धता पर भी सवाल है कि क्योंकि अगर आयोग द्वारा पेपर बाई चांस लीक हो जाता है तो ये आयोग के लिए काफ़ी नाकामी होगा, क्योंकि पहला ही एग्जाम आयोग कराएगा टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसलिए आयोग चाहता है कि जो भी कदम उठाए खूब फुकर उठाए और साथ ही साथ अभी जो है कि इसलिए भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी आयोग में मीटिंग होना है और मीटिंग के बाद ही तय होगा। उसके बाद पेपर सेटिंग का काम भी पूरा करना है, पेपर भी बनाना है, सेंटर भी तय करने हैं, एडमिट कार्ड भी जारी करने हैं, यानी सारी प्रक्रियाएं अभी पूरी करनी है। इस वजह से अब जो है कि आचार संहिता यानी चुनाव के बाद ही जो है कि आयोग तेजी के साथ काम करेगा और इसके लिए जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जो है सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव के बाद आयोग कम से कम 2-3 महीने का समय लेगा और एक डेट घोषित करेगा। कम से कम डेट जो है कि 2 महीने का डेट होगा कि जिस दिन एग्जाम है उसके 2 महीने पहले से ही आयोग डेट घोषित कर देगा, तब जाके कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं बन पाएगी। तो आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर और कर्मचारी। तो जो नया आयोग बना है उसमें 100 से अधिक कर्मचारी होंगे और ये सारे कर्मचारी जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ही होंगे। तो विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आयोग के पदों के सृजन की चर्चा हुई।
सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के अलावा कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि पद सृजित कर इन पर भर्ती किए जाने पर सहमति बनी है। अफसरों के अनुसार आयोग में कुल 100 पद होंगे। विशेष सचिव ने चयन बोर्ड, उच्चतर आयोग में नियुक्त अफसरों एवं कर्मचारियों का विवरण भी एकत्रित किया है। इन्हें नए आयोग में ही समायोजित किए जाने की तैयारी है। तो जो भी पुराने आयोग में जो भी कर्मचारी थे, जो भी अफसर थे, अब नए आयोग में वही जो है कि समाहित होंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ पद ऐसे जो सृजित हो, जो नए जो है कि भर्ती के माध्यम से उनको रखा जाए। इसके अलावा वेतन, बिजली बिल के भुगतान आदि के उठे मुद्दे। तो बैठक में सदस्यों, अफसरों, अन्य कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल का भुगतान, बैठने की व्यवस्था, फाइलों के रखरखाव आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुआ। अफसरों का कहना था कि वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के बगैर वेतन का भुगतान नहीं हो सकता। अफसरों ने बताया कि चयन बोर्ड में लेखाधिकारी रहे हैं, लेकिन उनके पास वेतन आदि स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। विशेष सचिव ने बैठक में बताया कि शासन के संज्ञान में पूरी बात है। आयोग में सचिव और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की फाइलें आगे बढ़ा दी गई हैं। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद कर्मचारियों की जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले बात यही है कि अगर अफसर, कर्मचारी, अधिकारी बैठ रहे हैं तो भाई उनको तो सैलरी चाहिए। तो सैलरी का काम पूरा आयोग सबसे पहले कर दे। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। पहले जो है कि मंथली इनका पेमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थियों के हित में कुछ फैसले लिए जाएंगे, वो तो बात की बात है। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में है आयोग। अब इस पे कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसलिए भी कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से लगातार जो है कि अभ्यर्थियों के साथ ठगी के शिकार हो रहे हैं, और अब जो है कि जब इनकी नियुक्ति की गई वो भी आचार संहिता के ठीक पहले नियुक्ति की गई, ताकि 3 महीने का और समय मिल जाए शासन को, सरकार को। इसके बाद कोई काम होगा। तो फिलहाल आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।